खुदावंद का, जिसने हमें जिंदगी तंदुरुस्ती दी है। और कई दफा हम लापरवाही कर जाते हैं, कामों में बड़ा मसरूफ हो जाते हैं, घर में खुदावंद के आना भूल जाते हैं। लेकिन उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अगर हमने कुछ लेना है, ठीक है, हम घर में भी दुआ करते हैं, सारी बातें हो जाती है, लेकिन जो खुदावंद ने अपना घर मुकर्रर किया है, खुदावंद कितने साल का था जब वो हैकल में? 12 साल का था। खुदावंद के घर आता, मुनादी करता, सीखता। बच्चों को कह देते हैं खेलो तुसी ऐसे जरा चर्चो हो। आज कल जमाना इतना खतरनाक है कि पता नहीं चलता नौजवान बच्चे कैसे कैसे। उसका 24वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक पढ़ूंगी। खुदा की जिंदा कलाम में लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद, और फौरन उस दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। सूरज क्या हो जाएगा? तारीक हो जाएगा। अच्छा, बिजली चली जाती, वक्त पै जाता, वे की हो गया, जलो जलो जल्दी साढ़े दिल को बुला। तो उस वक्त क्या होगा? सूरज तारीक हो जाएगा, बिल्कुल रोशनी देना बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, एक दूसरे को हम देख नहीं सकेंगे। आगे, और चांद अपनी रोशनी ना दे, और चांद भी अपनी क्या करेगा? रोशनी बंद कर देगा, और तारे आसमान से गिरेंगे, और तारे आसमान से गिरेंगे। गौर से सुन लो। और आसमान की कूतें हिलाई जाएंगी, और आसमान की कूतें हिलाई जाएंगी, हिलाई जाएंगी। उठ जाओ, हम जा रहे जरा उन्हों का मुकाबला करके। ये तले की हो लिया, क्या हो रहा है नीचे? और उस वक्त इब्ने आदम का निशान, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। आसमान पर क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा। और उस वक्त जमीन की सब कौमें, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, छाती पीटेंगी। और इब्ने आदम को, और इब्ने आदम को क्या? बड़ी कुदरत, बड़ी कुदरत से और जलाल के साथ, और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर, आसमान के बादलों के साथ आते देखेंगे। आते देखेंगे। देखते लवांगे, लेकिन काम होते सर। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा। और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे, ताकि भजना जाए साड़ी कौम। तो भजना कितने, वो तो भजन का टाइम ही नहीं होना। फिर इसके बाद यीशु ने एक और इसी से तमसील सुनाई, और खुदावंद ने फिर इसी तरह एक और तफसीर सुनाई। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील, अब अंजीर के दरख्त के साथ क्या है? एक तमसील सीखो। मैं आपको ये बात, इधर जरा स्टॉप करें, मैं बात बताना चाहती हूँ कि कौन उसको देखेगा? देखेंगे तो सभी, लेकिन खुशी किनको होगी? मानते हैं और डरते कांपते खुदावंद की हजूरी को हर वक्त महसूस करते हैं,
और वो खुश होंगे कि हमारी जिंदगी बिल्कुल पाक है, हम आमद के लिए तैयार हैं। हमारा दूल्हा आज है, हमें कोई भी फिक्र नहीं। हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, दुआ करते हैं, गैर ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन दिल हमारे उससे क्या होते हैं? दूर होते हैं। वही आसमान पर जाएगा जिसकी तैयारी होगी, वो अलग-अलग करेगा अपने। आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, मुबारक उनको कहेगा जो उसके साथ चलते थे, जो उसके साथ नहीं चलते थे तो क्या उनको बोलेगा? अंबर आए मलानो मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं नहीं तुमको जानता कि तुम कौन हो। अगर आप इस गजब से बचना चाहते हो तो अपने खुदावंद के हजूर गिर जाओ, अपनी जिंदगियों को पाक साफ कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो। हम कह देते हैं कि हम जी उधर चर्च में जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन दो कश्तियों वाला पैर दरम्यान से रहता है, डूब जाता है। आगे पढ़ना शुरू करें। मैं आपको समझाया है कि ये अगर आपने खुदावंद से दूल्हे के साथ जाना है तो अपनी जिंदगियों को क्या करना है? तैयार करना है। आगे अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। अब अंजीर के दरख्त से क्या करना है? एक तमसील सीखो। एक तमसील सीखनी है। यूं ही उसकी डाली नरम होती, जब उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, और पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, तो तुम जान लेती हो या लेते हो सब गर्मी नजदीक है। गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर हमें पता है कि हमारे दूल्हे ने आना है, क़यामत होनी है, इंसाफ होना है, तो फिर हम क्यों लापरवाही करते हैं, क्यों लापरवाही करती है? मेरा शाइन बेटा रात को कुछ बात कर रहा था कि अब्बा जी आप ये जो मुकाशवा है इस पर क्या है? हमने उसको बताया, पापा ने और मैंने बताया कि बेटा वो सिर्फ क़यामत के बारे में है, वो क़यामत की तैयारी है। तो मैंने कहा इस बात पर भी तेरे पापा को बोलेंगे कि लेक्चर में ये बच्चों को बताए, और हमने भी सीखना है कि मुकाशवा जो है वो सारा क्या है? क़यामत की निशानी है। हर चीज के बारे में खुदावंद ने वहां मुकर्रर किए हुए हर चीज है। तो वो चुप कर गया। मैंने कहा ये खतरनाक लम्हा है, वो पढ़ोगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। खुदा ने चाहे तो मैं ये मुकाशवा भी अगले जुमे को आपको बताऊंगी कि उसमें क्या है। जब मैं
कभी वो सोचती हूँ ना कि ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि क्यों ना हम अपने खुदावंद को अपना लें, ताकि वो चीजों से हम खौफनाक चीजों से बच सके। आगे बढ़ो बेटे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना होंगे, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। ये क्या नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएगी, आसमान और जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। समझ से आई है कोई गल के? कोई तैयारी कर ले, दुनिया के काम तो इधर ही रह जाएंगे। एक घंटा खुदावत को नहीं हम दे सकते, सब कुछ। मैंने वो लाजर की आपको बात बताई थी,